सर्वकालीन अध्यक्ष आदरणीय श्री MP खेमका सर के इस प्रथम भावांजलि और श्रद्धांजलि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। खेमका सर की कुछ पंक्तियां जो उन्होंने ज्ञान कलश में लिखी हैं। जाते समय विषाद न हो, बाकी कोई काम न हो, तुम भी हंसो और मैं भी हंसूं, कहीं शोक का कोई नाम न हो, प्रयाण को प्रत्यागमन जानना, आगमन मान मनाना तुम, प्रयाण तो उत्सव होता, महोत्सव मान मनाना तुम, एक बार चले थे तुम आगे और चला था मैं पीछे, बाराती बने थे तुम आगे, वर बनकर था मैं पीछे, फिर मैं आगे आगे चलता था, तुम सब चलते थे मेरे पीछे, अब भी मैं चलूंगा आगे, तुम सब चलना मेरे पीछे, छोड़ चला धरोहर थाती को, संभालना इसे तुम मेरे पीछे, झगड़ा झंझट कभी न करना, सलीके से संभालना इसे तुम मेरे पीछे, तुम मुझे सिर पर बिठाए रखते हो, अब कंधा भी तुम ही देना, तुम मुझे सिर पर बिठाए रखते हो, कंधा भी तुम ही देना, लक्ष्य मेरा पाओगे तुम, कभी थकान का नाम न लेना, संकल्प मेरे पूर्ण किया करते थे तुम, आगे संकल्प तुम ही लेना, संकल्प तेरे अब पूर्ण करूं मैं, कभी हार नाम नहीं लेना, जाते समय विषाद न हो, बाकी कोई काम न हो, तुम भी हंसो और मैं हंसूं, कहीं शोक का नाम न हो, प्राण को प्रत्यागमन जानना, आगमन मान मनाना तुम, महाप्रयाण होता, महोत्सव मनाना तुम। तो आदरणीय खेमका सर के इस महोत्सव, इस भावांजलि कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, नंदन है। अब कार्यक्रम हमारा सीधे हेडक्वार्टर प्रयागराज से होगा, जो प्रेसिडेंट चेयर में माल्यार्पण से और पुष्पांजलि से होगा। तो आगे कार्यक्रम प्रयागराज वाटर से हम आमंत्रित करते हैं श्री SP केसरवानी जी और श्री के द्विवेदी, श्री S के सरवानी OSD प्रेसिडेंट, इंजीनियर वाइस प्रेसिडेंट ट्रेनिंग, श्री द्विवेदी डायरेक्टर जो माल्यार्पण करेंगे। प्रियंकी अनम्यूट कर दीजिएगा। तत्पश्चात मिड्ढा सर, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ट्रीटमेंट, MM कूल सर, विशाल जायसवाल वाइस प्रेसिडेंट ट्रेनिंग एंड इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटर स्पस कोर्सेज, समस्त स्पस टीम और ऑफिस टीम की तरफ से आदरणीय खेमका सर को भावांजलि अर्पित करते हुए हमारे संस्थान के पदाधिकारी श्री SP केसरवानी जी, श्री AK द्विवेदी सर, श्री MK मिड्ढा सर, श्री MM कूल जी, श्री विशाल केसरवानी जी, श्री अनिल शुक्ला जी एंड संपूर्ण ऑफिस टीम। आप सभी अपने स्क्रीन को लेफ्ट से राइट स्वाइप करके देख सकते हैं। लाइव मिंटो रोड हेडक्वार्टर से पुष्पांजलि और माल्यार्पण करते हुए सर 2 मिनट
आप सभी देख पा रहे हैं मिंटो रोड प्रयागराज हेडक्वार्टर पे हमारे संस्थान के थेरेपिस्ट और समस्त पदाधिकारियों द्वारा खेमका सर के ऊपर माल्यार्पण और पुष्पांजलि अर्पित करते हुए आप सभी अपनी स्क्रीन को लेफ्ट टू राइट स्वाइप करके देख सकते हैं लाइव कार्यक्रम। अब हम अगले कार्यक्रम के लिए मिस्टर राम कुमार शर्मा वाइस प्रेसिडेंट जनरल को इनवाइट करते हैं उनके संबोधन के लिए। मिस्टर राम कुमार शर्मा जी। जी धन्यवाद अनिल जी, धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। सर्वप्रथम संस्थान के अध्यक्ष महोदय को नमन एवं संस्थान के सभी पदाधिकारियों एवं इस सभा में उपस्थित सभी लोगों को मेरा नमस्कार। आज हम सभी इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कोविड-19 के दौर में एक ऐसी विभूति जिन्होंने अपने संकल्प से न सिर्फ अपने सपनों को मूर्त रूप प्रदान किया बल्कि करोड़ों लोगों के जीवन को बदल दिया। श्रद्धेय खेमका सर के महानिर्वाण दिवस को एक संकल्प दिवस तथा महोत्सव दिवस के रूप में मनाने हेतु एकत्रित हैं। मैं आप सभी का अभिनंदन करता हूं। इस जगत में 18 जुलाई 1943 को एक ऐसे मनीषी का आगमन हुआ जिन्होंने हम सभी के जीवन को एक दिशा प्रदान की। श्रद्धेय MP खेमका सर का जन्म राजस्थान के चूरू शहर में स्वर्गीय बाबूलाल जी खेमका एवं श्रीमती केसरी देवी के पुत्र के रूप में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा माहेश्वरी विश्वविद्यालय कोलकाता में हुई। उच्च शिक्षा भी सिटी कॉलेज कोलकाता में हुई तथा पिताजी पढ़ाने में असमर्थ थे, फिर भी इन्होंने M.Com, LLB, इसके अलावा इन्होंने इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट ऑफ इंडिया MBA की डिग्रियां प्राप्त की। आप इंस्टीट्यूट ऑफ मार्केटिंग एंड मैनेजमेंट IIM कोलकाता के प्रथम बैच के छात्र रहे। आपने अपने कैरियर की शुरुआत डफ एंड कंपनी कोलकाता से तथा 1982 में बिरला ग्रुप ऑफ कंपनी के उच्च पद से खराब स्वास्थ्य के कारण वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया, परंतु आपने परिवार तथा समाज की जिम्मेदारियों से कभी भी रिटायरमेंट नहीं लिया। आप सदैव कहते थे कि हम समाज से बहुत कुछ प्राप्त करते हैं और ईश्वर ने हमें जगत में इसलिए भेजा है कि हम समाज के लिए और औरों के लिए जिएं तथा समाज से जो प्राप्त किया है उसे किसी न किसी रूप में अवश्य वापस करें। आपने हम सभी को जरूरी एवं महत्वपूर्ण की यात्रा के बारे में बताया और बताया कि अपनी बेटी का विवाह जरूरी है परंतु दूसरों की बेटी का विवाह करना महत्वपूर्ण है। सन 1982 में आप कोलकाता से सपरिवार प्रयागराज आ गए और यहाँ पर प्लाईवुड का व्यवसाय प्रारंभ किया। आप कहते थे कि ईश्वर ने हम सभी को किसी उद्देश्य से भेजा है। आपका प्रयाग आगमन भी किसी विशेष उद्देश्य से हुआ। सन 1995 से आपने अपनी एक्यूप्रेशर यात्रा मारवाड़ी धर्मशाला से अपने 8 अनन्य एवं कर्मठ सहयोगियों श्रद्धेय JP अग्रवाल सर, श्री श्याम सुंदर सराफ जी आदि के साथ प्रारंभ की। एक्यूप्रेशर यात्रा प्रारंभ के पीछे भी एक कहानी है। सन 1994 में आप हार्ट की बाईपास सर्जरी हुई, किंतु सर्जरी के उपरांत एक दिन अचानक आंत उतर गई, जिसका उपचार किसी मित्र द्वारा भेंट एक्यूप्रेशर की पुस्तक आपका आरोग्य आपके हाथ से देखकर किया तथा आश्चर्यजनक रूप से समस्या ठीक हो गई। तभी आपने यह प्रण लिया कि मैं इस अद्भुत विद्या का अध्ययन करूंगा और लोगों को लाभान्वित करूंगा। इस हेतु विदेशों से एक्यूप्रेशर साहित्य मंगाकर अध्ययन प्रारंभ किया।
तथा इसी के साथ साथ एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण उपचार संस्थान प्रयागराज की स्थापना की। आप में तड़पती मानवता के प्रति एक तड़प थी, तभी तो निःशुल्क एक्यूप्रेशर उपचार की नींव रखी। ऐसे मूल्यों को स्थापित किया जिससे भारत का गरीब से गरीब वर्ग भी अपना उपचार करा सके। इन मूल्यों पर आज भी संस्थान श्रद्धेय अग्रवाल सर के दिग्दर्शन में कार्य कर रहा है। श्रद्धेय खेमका सर ने श्री जेपी अग्रवाल सर को अपने विचारों के अत्यंत निकट पाया। श्री अग्रवाल सर ने उनके भावों को समझते हुए यह नारा दिया कि अस्पताल बनेगा भिक्षा से नहीं बनेगा, अस्पताल बनेगा शिक्षा से नहीं बनेगा भिक्षा से। परिणाम स्वरूप विभूतियों ने साहित्य सृजन एवं प्रशिक्षण का कार्य उपचार के साथ साथ प्रारंभ किया। श्रद्धेय खेमका सर द्वारा ट्रेटाइज वाङ्मय के 24 खंडों, पॉकेट बुक्स एवं ज्ञान कलश सहित 50 से अधिक पुस्तकों का सृजन किया गया, जिनके माध्यम से दुनिया के लाखों लोगों का सहज उपचार हो रहा है तथा यह पुस्तकें लाखों परिवारों के जीविका का साधन भी है। किताबों के लेखन में आपकी धर्मपत्नी श्रीमती गीता देवी जी एवं पुत्री श्रीमती सुमन चौधरी जी का अत्यंत सहयोग रहा है। एक्यूप्रेशर की प्रथम शिक्षा श्रद्धेय देवेंद्र बोरा जी के बाद कोरिया के विद्वान प्रोफेसर पाक जेऊ से प्राप्त की। आपने संस्थान की स्थापना एक संकल्प के साथ की जो इस प्रकार है: ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन ट्रीट वन। इसी संकल्प के साथ पूरे भारत में लगभग 400 से अधिक उपचार केंद्र एवं 100 से अधिक अध्ययन केंद्र कार्य कर रहे हैं। आपके संकल्प शक्ति ऐसी कि समय से 15 मिनट पूर्व उपचार हेतु उपस्थित होना एवं समय से उपचार कार्य समाप्त कर देना। संकल्प ऐसा कि जिस दिन सेवा कार्य हेतु उपस्थित न हो पाना उस दिन भोजन न करना। ऐसा लगता था कि ईश्वर सदैव आपको सहयोग प्रदान कर दें, तभी जिस कार्य को ठान लेते उसे पूर्ण कर लेते थे। अन्यथा पहले से ही 24 किताबों के सृजन का संकल्प लेना एवं उसे अपने निर्वाण से पूर्व पूर्ण कर लेना आम मानव के लिए कहाँ संभव है। सर के शब्दों में उनके जीवन को के उद्देश्यों को बखूबी बताती उनकी सबसे पसंदीदा कविता की कुछ पंक्तियां जो उनके जीवन दर्शन को दर्शाती हैं इस प्रकार है: पर पीड़ा से छलक उठे मन, यह छलकन ही गंगा जल है। दुख हरने को पुलक उठे मन, ये पुलकन ही तुलसी दल है। हो चरण दबाने को तत्पर मन, ये तत्परता ही पंचामृत है। थके हुए की थकन मिटाना, ये घर बैठे तीर्थाटन है। इसी भाव से आपने अपने अंतिम समय तक उपचार कार्य को जारी रखा। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी अपनी मुस्कान बनाए रखना एवं समस्याओं का सहज समाधान निकाल लेना आप जैसी विभूति ही कर पाती। आपका यह संदेश हम सभी को भली भांति याद है कि हृदय में करुणा रखें और सिर्फ धन कमाने की दौड़ में न शामिल होकर इसे बांटने में सहयोग दें, तभी सबका भला होगा। हम जब भी आत्मविश्लेषण करें तो जीवन हमें सफल, सुफल व सार्थक लगना चाहिए। अपने संपूर्ण कार्यों को संपन्न करने एवं प्रिय पुत्र की मृत्यु के पश्चात हम सभी के बीच में 28 अगस्त 2019 को भौतिक शरीर त्याग कर पराभौतिक रूप से हम सभी के साथ रहने का निर्णय लिया। यहाँ पे कुछ झलकियाँ हैं इस चित्र छाया चित्र के माध्यम से, जिसे आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि किस प्रकार से श्रद्धेय खेमका सर ने यात्रा पूरी। यहाँ मारुति राम बाबा जी द्वारा ट्रेटाइज सेकंड, जो उनकी दूसरी पुस्तक थी जिसे एक्यूप्रेशर की गंगा के नाम से जाना गया, उसका विमोचन किया जा रहा है। यहाँ इस चित्र में आप देख रहे हैं प्रोफेसर पाक जेऊ खेमका सर के आग्रह पे इलाहाबाद पधारे और प्रयागराज में उन्होंने वृक्षारोपण किया। संस्था के अध्यक्ष श्री श्रद्धेय एम.पे. खेमका जी द्वारा उस समय ट्रेटाइज 7 का विमोचन कराते हुए माननीय राज्यपाल विष्णुकांत शास्त्री जी एवं डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी द्वारा। चतुर्थ राष्ट्रीय सम्मेलन के अवसर पर प्रशिक्षुओं को आशीर्वाद देने पधारे अतिथि विशिष्ट अतिथिगण के रूप में पीछे वाला चित्र शास्त्री जी और मुरली मनोहर जोशी। इसके अलावा यहाँ आप देख रहे हैं भूमि पूजन करते हुए संस्थान के अध्यक्ष महोदय उस
समय के तत्कालीन अध्यक्ष महोदय और वर्तमान अध्यक्ष महोदय, और अतिथि जो छतनाग आज कॉलेज है उस कॉलेज की भूमि का पूजन करते हुए, बोरा जी के साथ ग्रुप डिस्कशन करते हुए, प्रज्ञा चैनल पे आपका प्रोग्राम काफ़ी लंबे समय तक आया और प्रज्ञा चैनल पे आप अपने प्रोग्राम के दौरान की उनकी फ़ोटो यहाँ पे देख सकते हैं। संस्थान की वेबसाइट को लॉन्च करते हुए अध्यक्ष महोदय के साथ न्यायमूर्ति प्रेम शंकर गुप्त जी एवं कर्नल वी के चौधरी जी, ITI मनकापुर गोंडा में शिविर के दौरान श्रद्धेय खेमका सर एवं कस्टम आवासीय प्रशिक्षण शिविर के अवसर पर मुख्य अतिथि श्री उमाधर द्विवेदी, आयुक्त इलाहाबाद मंडल का स्वागत करते हुए श्रद्धेय खेमका सर। पुनः पार्क जेऊ साहब का भारत भ्रमण के दौरान प्रयागराज में आगमन, उस दौरान श्रद्धेय खेमका सर के साथ एवं श्री JP अग्रवाल सर के साथ पार्क जेऊ साहब। आवासीय प्रशिक्षण के दौरान यहाँ आप देख सकते हैं प्रशिक्षुओं के साथ श्रद्धेय खेमका सर एवं वर्तमान अध्यक्ष महोदय। यहाँ सुपर एडवांस ट्रेनिंग 28 दिसंबर 2013 की फोटो यहाँ पे देख रहे हैं। इस छायाचित्र में डॉक्टर मिलन मुखर्जी एवं खेमका सर। यहाँ ये नेशनल कॉन्फ्रेंस 2014 के समय खेमका सर अपनी पुस्तक ट्रेटाइज का विमोचन कराते हैं। यहाँ 2015 2 डेज कैप्सूल कोर्स के दौरान खेमका सर एवं संस्थान के सदस्य एवं कार्यशाला के प्रतिभागीगण। तो यहाँ कॉन्फ्रेंस के दौरान खेमका सर अपने उपचार कार्य में तल्लीन रोगियों से घिरे हुए मिंटो रोड पे श्रद्धेय खेमका सर ये 18वें नेशनल कॉन्फ्रेंस के दौरान हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति गण के साथ श्रद्धेय खेमका सर और संस्थान के अध्यक्ष खेमका सर द्वारा ट्रेटाइज के 24 सीरीज पूर्ण करने पर संस्थान में उनको सम्मानित करते हुए पूरे एक्यूप्रेशर परिवार के लोग, केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी के आगमन पर उनके साथ श्रद्धेय खेमका सर माननीय अश्विनी कुमार चौबे जी के साथ दूसरा छायाचित्र। माघ कुंभ मेले के दौरान मुख्य शिविर का उद्घाटन करते हुए अश्विनी कुमार चौबे जी माननीय स्वास्थ्य मंत्री के साथ श्रद्धेय खेमका सर। प्रयागराज आगमन के दौरान पूज्य मुरारी बापू जी के साथ खेमका सर अपने सरस्वती आश्रम एसपस कॉलेज में, यहाँ भी मंचासीन हैं सर मुरारी बापू जी के साथ और डॉक्टर प्रकाश खेतान जी कविता पाठ कर रहे हैं आपके समक्ष। योगा दिवस के अवसर पे एसपस परिवार के सदस्य एवं श्रद्धेय खेमका सर एवं ये सर की यात्रा है। तो आज इस संकल्प दिवस पे हम सभी पुनः यह संकल्प लेते हैं कि आपके बनाए मूल्यों एवं पथ पर अग्रसित होते रहेंगे। अंत में मैं अपने कुछ शब्दों के माध्यम से सर को अपनी भावांजलि व्यक्त करना चाहूँगा। गुरुवर मेरे संकल्प पुरुष, गुरुवर मेरे संकल्प पुरुष, संकल्प शक्ति आराधक हैं, अर्पित जीवन श्री चरणों में अब तेरे ही हम साधक हैं, अब तेरे ही हम साधक हैं। तीर्थराज की धारा में अब तेरी धारा भी शामिल है, लाखों लाखों को तरने में अब तेरी धारा भी शामिल है। हो प्रेरणा स्रोत हमारे गुरुवर, हो प्रेरणा स्रोत हमारे गुरुवर, हर पल तुम्हें निहारे गुरुवर।
पथ जो हमको दिखलाए हैं, उस पथ पर चलते आए हैं। हम कागज थे कोरे गुरुवर, हम सब पर अपनी छाप चढ़ाए। हम कागज थे कोरे गुरुवर, हम सब पर अपनी छाप चढ़ाए। हम भटके हुए थे राही सब, सबको आकर तुम राह दिखाए। अपनी मस्ती में व्यस्त सभी को औरों के दुख दर्द बताए, पर पीड़ा की छलकन को आकर गंगा जल समझाए। औरों के दुख हरने को जो तुमने तुलसी दल बतलाए, इन मूल्यों को ही हम सब अपने जीवन का हैं अंग बनाए। लिपटे हुए हैं अब सब तो तेरी रंग दुशाला में, डूबे हुए हैं सभी यहाँ तेरी ही मधुशाला में। जीवन कैसा, दर्शन कैसा, अर्पण कैसा, समर्पण कैसा, हो सपने कैसे जीवन के, सब सब सीखा तेरे जैसा, सब सब सीखा तेरे जैसा। धन्यवाद अनिल जी। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद राम कुमार जी, आपके सुंदर रचना और भावांजलि के लिए। और आप सभी ने खेमका सर की पूरी जीवन यात्रा देखी, और खेमका सर हमारे लिए वट वृक्ष की तरह हैं, जिनकी छाया हमेशा से हमको सदा से मिलती रही है और आगे भी मिलती रहेगी। आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम हमारे संस्थान के निदेशक महोदय श्री ए.के. द्विवेदी सर को आमंत्रित करते हैं उनके उद्बोधन के लिए। श्री ए.के. द्विवेदी सर, डायरेक्टर, एस्पस प्रयागराज। शुरू करें? मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मैं उस स्थान पर बैठा हूं जहां से परमादरणीय खेमका जी जन सेवा या जो कहें कि उपचार सेवा किया करते थे। मेरे दाहिनी तरफ वो टेबल दिखाई पड़ रही है, वो कुर्सी है, वो उनका आसन है जिस पर बैठकर वो उपचार सेवा किया करते थे। साथियों, मुझे वो समय याद आ रहा है जब आदरणीय खेमका जी प्रत्येक प्रशिक्षण के प्रारंभ में हम सभी को इस जन सेवा के प्रति संकल्पित कराया करते थे। वो पंक्तियां मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा। यात्रा करने मैं चला पर्वत शिखर के छोर, देखा चारों ओर तो यात्री दिखे चहुओर। मेरी दिशा कुछ और थी, उनकी दिशा कुछ और, माना मैंने ये मूर्ख हैं गलत मार्ग की ओर। वर्षों चलकर जब मैं पहुंचा पर्वत शिखर के छोर, तो देखा बैठे उन्हीं मूर्खों को पर्वत शिखर के छोर। तो जाना मैंने मूर्ख है मेरे सिवा कोई कहां कोई और यही वो सूत्र है जो मुझे पहुंचाएगा उस ओर। जब आदरणीय खेमका जी संकल्प दिलाया करते थे तो आप सबको याद होगा उस संकल्प की 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण होती थी। पहली बात, इस प्रशिक्षण शिविर में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात मैं अपना, अपने परिवार का तथा परिजनों का या समाज के लोगों का इस उपचार सेवा के माध्यम से भला करूंगा, उनको उपचार दूंगा। इसका तात्पर्य ये था कि इस विधा में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। दूसरी चीज उन्होंने ये कहा था, जो आपको भी पहले मैंने उनकी कविता सुनाई, कि पर्वत शिखर पर चढ़ने के अनेक रास्ते हो सकते हैं। व्यक्ति ये समझता है कि जिस रास्ते पर वो चल रहा है वही एक रास्ता, एकमात्र और अंतिम रास्ता है। बाकी अगर किसी रास्ते से, किसी मार्ग से लोग यात्रा कर रहे हैं तो वो गलत है, और ये धारणा गलत है। इसीलिए उन्होंने हमेशा ये संकल्प दिलाया कि मैं अपनी इस विधा में दृढ़ विश्वास रखूंगा, अपनी इस विधा का प्रसार प्रचार तो करूंगा, लेकिन किसी भी अन्य विधा की बुराई नहीं करूंगा। और इसके साथ वो हमें संकल्पित कराते थे। उनका ये संकल्प दान जो प्रत्येक प्रशिक्षण शिविर के प्रारंभ में होता था, जितने भी प्रशिक्षु, जितने भी सहभागी हुआ करते थे, उन सबको पवित्र कर देता था, उनके मन को निर्मल कर देता था, और वो
पूरी क्षमता से रिक्त पात्र होकर ज्ञान प्राप्त करते थे, ज्ञान अर्जन करते थे और अपने अपने क्षेत्र में जाके इस विधा के माध्यम से उपचार सेवा किया करते थे। साथियों, आदरणीय खेमका जी की प्रेरणा से ही इस संस्थान के जितने भी उपचार शिविर हुए हैं, जितने भी प्रशिक्षण शिविर हुए हैं, उसमें हमें शिक्षा या जो पारंपरिक शिक्षा आपको दिखाई पड़ती है या जो पारंपरिक उपचार आपको दिखाई पड़ता है, उससे बिल्कुल अलग भावना हुआ करती थी। आदरणीय खेमका जी ने हम सबको ये स्मरण कराया था, हम सबको हमेशा ये याद दिलाया था कि जिस व्यक्ति का जो सामने आपके बैठा है, आप उपचार कर रहे हैं, वास्तव में उपचार न करके आपके सामने ईश्वर बैठे हुए हैं और आप उनकी वंदना कर रहे हैं, उनकी आराधना कर रहे हैं। जब इस भावना से और इस धारणा से आप उपचार करेंगे तो आपका भी कल्याण होगा और उस व्यक्ति का भी कल्याण होगा जिसका आप उपचार कर रहे हैं। यह है दिव्य भावना जो कि शिक्षा जगत और चिकित्सा जगत दोनों से धीरे धीरे हटती जा रही है, लगभग शून्य सी होती जा रही है। इसको पुनर्जागृत करने की आवश्यकता है। आदरणीय खेमका जी का ये संदेश हमें संकल्प के रूप में स्वीकार कर लेना है। आज का दिन संकल्प दिवस के रूप में मनाया जाना है। राम कुमार शर्मा जी ने आपको उनसे जुड़ी हुई बहुत ही ऐसी चीजें बताई जिनका हम निरंतर स्मरण करें। 24 खंडों में टिटाइट श्रृंखला को समेकित करना और उसको निर्धारित समय में, निर्धारित लक्ष्य में उन्होंने ये अपना संकल्प लिया था कि मैं 24 खंडों में इस पूरे साहित्य को समाहित करूंगा और जाने के पहले उन्होंने संकल्प पूरा किया। हमें भी इस तरह ही संकल्प लेना है। आदरणीय खेमका जी को साक्षी मानकर संकल्प लेना है कि हम जन सेवा यात्रा प्रारंभ करेंगे। और एक चीज और है साथियों, जन सेवा अपने आप में एक यात्रा है। उन्होंने अपने ज्ञान कलश में यह कहा है कि यात्रा ही आपका लक्ष्य है, आपकी कोई मंजिल नहीं है। जो जनसेवा में जुड़े हुए लोग हैं उनको उपचार सेवा करते रहना, करते रहना, करते रहना, यही उनका लक्ष्य है। और कोई लक्ष्य उन्हें प्राप्त नहीं करना है। अगर और कोई लक्ष्य निर्धारित हो गया तो फिर आपकी उपचार सेवा में बाधा उत्पन्न हो जाएगी। पूरी क्षमता से, पूरी ऊर्जा से आप उपचार नहीं कर पाएंगे। मैं पुनः आप सबसे आह्वान करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि आप आदरणीय खेमका जी के इस पुण्यतिथि पर यह संकल्प लें कि आप जो भी कार्य करेंगे पूरी निष्ठा से करेंगे, पूरी ऊर्जा से करेंगे और जनहित में करेंगे। साथियों, आदरणीय खेमका जी के विषय में अगर कहा जाए तो कोई भी समय कम पड़ सकता है, लेकिन मुझे जो समय सीमा प्राप्त हुई है उसके अंतर्गत मैं जो कुछ कह सका मैंने आपके सामने रखा है। एक बार पुनः आपसे आग्रह करूंगा कि संकल्प दिवस के रूप में इस दिवस को मनाइएगा और किसी रूप में मत मनाइएगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद ए.के. द्विवेदी सर। निश्चित रूप से हम सभी इस दिवस को संकल्प दिवस के रूप में मनाएंगे, जो खेमका सर की प्रथम पुण्यतिथि है। आज यह संकल्प भी लेते हैं कि हम सभी 28 अगस्त को संकल्प दिवस के रूप में ही इसको मनाएंगे। हमारे संस्थान के आधार स्तंभ श्री श्याम सुंदर सर्राफ सर का आशीर्वाद सदैव हमारे साथ रहा है। वे एपेक्स कमेटी के चेयरमैन भी हैं और वो इस कार्यक्रम में मौजूद भी हैं। उनके बिहाफ में हमारे संस्थान के वाइस प्रेसिडेंट ट्रीटमेंट श्री M.K. मिढ़ा सर को हम आमंत्रित करते हैं कि उनका संदेश भी पढ़ेंगे। श्री M.K. मिढ़ा सर। उनके भाव मनसा वाचा कर्मणा सौम्यता एवं सरलता की प्रतिमूर्ति श्रद्धेय माता प्रसाद जी खेमका के जीवन का लक्ष्य था पीड़ित एवं कराहती मानवता की निष्काम सेवा। वे बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी एवं अद्भुत दूरदर्शी थे। एक्युप्रेशर वाङ्मय की रचना करके उन्होंने विश्व को जो अमूल्य भेंट दी है उससे शताब्दियों तक जनमानस लाभान्वित होगा। उस परम पिता, उस परम विभूति को सादर नमन, सादर नमन। ये श्याम सुंदर सर्राफ जी के
भाव है। वो अपने भाव, ये भाव कुछ प्रति गुरु के प्रति, सदगुरु के प्रति, मेरे और साथ में हमारे वाइस प्रेसिडेंट ट्रीटमेंट टीम, पूरी टीम की तरफ से हैं। मैं इसको, हे सदगुरु, आपके द्वारा रचित अमृत कलश में शीर्षक नमन उसे सारा जग करता में आपने लिखा है, राह बनाती पहली पीढ़ी, दूजी उस पर चलती, तीजी उसको चौड़ा करती, चौथी सुगम बनाती। हाँ मेरे सदगुरु जी, आपके भाव में निहित उक्त चार पंक्तियों के अनुसार ही संस्थान का प्रत्येक उपचारक दिन रात अपने अथक प्रयास से संस्थान को ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए संकल्पित है। ये सब संभव हो रहा है हर पल आपसे प्राप्त आशीर्वाद एवं ऊर्जा से। संस्थान एवं हम सबको हर पल आपके आशीर्वाद एवं ऊर्जा की आवश्यकता है। कृपया निरंतर बनाए रखें। आपको संस्थान का प्रत्येक उपचारक एवं सदस्य कोटि कोटि नमन करता है। आप हम सबके श्वास में बसते हैं। हे सतगुरु, we miss you a lot, we miss you a lot। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, श्री एम के मिड्ढा सर। आगे के कार्यक्रम के लिए हम आमंत्रित करते हैं श्री एपी सिंह सर को, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रिंसिपल एमपी खेमका एक्यूप्रेशर कॉलेज छतनाग प्रयागराज। श्री एपी सिंह सर। नमस्कार। एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान के सर्वकालीन अध्यक्ष आदरणीय श्री माता प्रसाद खेमका जी का यह भावांजलि दिवस आज हम संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं। खेमका जी ने अपने शोध, उपचार, ज्ञान व साधना के आधार पर विश्व को एक्यूप्रेशर का गूढ़ एवं प्रभावी ज्ञान तथा महत्वपूर्ण साहित्य उपलब्ध कराया है, जिससे विभिन्न गंभीर व असाध्य रोगों से पीड़ित मानवता को लाभ हो रहा है। एमपी खेमका एक्यूप्रेशर महाविद्यालय में उनके निर्देशन व उनके द्वारा प्रदत्त भाव, भावना, ज्ञान व परिकल्पना के आधार पर एक्यूप्रेशर की विभिन्न विधाओं के क्षेत्र में शोध और शिक्षण व उपचार का कार्य समस्त टीम द्वारा निष्ठापूर्वक किया जा रहा है, चलाया जा रहा है और भविष्य में भी उनके आशीर्वाद व उनके द्वारा प्रदत्त चिकित्सीय ज्ञान व शिक्षण ज्ञान का उपयोग करते हुए हम सब इस विधा के विभिन्न आयामों को भारत एवं विश्व में अपने रेजिडेंशियल तथा करेस्पॉन्डेंस कोर्स के स्टूडेंट्स के माध्यम से फैलाने में सफल होंगे। यहाँ मैं यह जरूर बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो हमें उपलब्ध कराया है वह एक चिकित्सीय दर्शन है, फिलॉसफी ऑफ ट्रीटमेंट, फिलॉसफी ऑफ नॉलेज ऑफ ट्रीटमेंट। एक दर्शन है, एक्यूप्रेशर दर्शन का उन्होंने हमें ज्ञान कराया है, जिसमें उनके शोध के ज्ञान के साथ साथ उनके साधना की गहराई और उनके द्वारा प्रदत्त भाव और भावना भी निहित है। यदि भाव, भावना एवं साधना के मूल तत्व उपलब्ध नहीं है तो वह चिकित्सीय विधा मात्र एक मैकेनिकल नॉलेज या मैकेनिकल प्रोसेस मात्र रह जाती है। इसलिए मैं यह जरूर कहूंगा कि उन्होंने हमें एक चिकित्सीय दर्शन एक्यूप्रेशर के रूप में उपलब्ध कराया है। संस्था में हो रहे शोध व शिक्षण कार्य द्वारा हम उनके इस दर्शन को निरंतर आगे बढ़ाते रहने का संकल्प अपने सभी
विद्यालय के साथियों एवं संस्थान के साथियों के साथ लेते हैं और हम इसमें होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद एपी सिंह सर। आपके इस भावांजलि के तत्पश्चात इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आमंत्रित करते हैं श्री केसी गोयल सर को, जो सीनियर वाइस प्रेसिडेंट कॉन्फ्रेंस हैं। श्री केसी गोयल सर। आदरणीय अध्यक्ष जी एवं उपस्थित साथियों, श्रद्धेय गुरुवर खेमका जी की प्रथम वर्षी पर उन्हें शत शत प्रणाम। श्रद्धेय खेमका जी संस्थान की रोशनी थे, हम सब के मार्गदर्शक थे। आज संस्थान में उदासी सी लगती है। खेमका जी मरीजों के मसीहा थे, मरीजों से बड़े प्यार से बोलते थे, अपना ज्यादातर समय मरीजों की सेवा में ही लगाते थे। इनकी विशेषता थी उपचार के समय से पहले आना, आकर कार्य को शुरू कर देना। पिछले 25 वर्षों में मैंने उन्हें कभी लेट होते नहीं देखा। उन्हें सेवा से लगाव था। उन्होंने अपनी पुस्तक ज्ञान कलश में लिखा है, न राज्य न स्वर्ग न मोक्ष चाहिए, ये तीनों ही न मुझको है नाथ चाहिए। पीड़ितों के दुख को जो कम कर सके, मुझे तो वही दो हाथ चाहिए। बार बार जन्म लूं और सेवा करूं, मुझे तो यही है नाथ चाहिए। मेरी तो केवल यही कामना, आप जैसों का हमको साथ चाहिए। ये उनके भाव थे। इस संस्थान के दो स्तंभ, एक श्रद्धेय खेमका जी, दूसरे आदरणीय अग्रवाल जी, जो आज अपने कंधे पर संस्थान का बोझ लाद रहे हैं। ईश्वर उन्हें शक्ति दे। ईश्वर से प्रार्थना है कि श्रद्धेय खेमका जी जहाँ भी हों, उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे। गुरुवर को हमारा शत शत प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद केसी गोयल सर। अब हम आमंत्रित करते हैं श्री एसपी सिंह सर को उनकी भावांजलि के लिए। श्री एसपी सिंह सर। प्रातः स्मरणीय अति आदरणीय गृहस्थ संत हमारे गुरु स्वर्गीय माता प्रसाद जी खेमका को शत शत नमन। आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल जी सहित अन्य सभी गुरुजनों को स्मरण और नमन। श्री खेमका जी के परिवार वालों को मेरा नमन और शुभाशीष। मैं मात्र 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी भावांजलि देना चाहूंगा। अश्रु भीगी भावनाएं आज तुम पर वार दूं क्या, व्यथित मन अवरुद्ध वाणी भावांजलि अर्पित करूं क्या। किंतु मेरे हृदय तल की प्रभु से यही है कामना, तुम जहां जिस रूप में हो शांत अरुआनंदमय हो, शांत अरुआनंदमय हो, शांत अरुआनंदमय। ओम शांति शांति शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एसपी सिंह सर। आप हेड ऑफ डिपार्टमेंट नेचुरोपैथी हैं प्रयागराज संस्थान में। अब हम आमंत्रित करते हैं श्री एसपी केसरवानी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ट्रेनिंग। एसपी केसरवानी सर। साथियों, आज हम इस कार्यक्रम में आज अपना नमन करता हूं गुरुवर जी को। इससे पूर्व मेरा सौभाग्य रहा है कि उनके नेतृत्व में हमने कई वर्ष उनके साथ कार्य किए हैं। उनका सहयोग, उन्होंने मुझे अपने पुत्र के रूप में हमेशा इस संस्था में एक उचित स्थान देते हुए कार्य को कराया है। मुझे उनकी एक वाणी याद आती है कि हम लोग एक सेवा समिति विद्या मंदिर पे हम लोग एक संस्था चलाते थे, जिसमें वो वहां पे
कृपया अनम्यूट कर लें। सबसे पहले कहा कि सीलू जी आप घबराइए मत, हम लोग कमंडल लिए हुए हैं, हम लोग सेवा करते हैं, हमारे पास कमंडल है, हम लोग इस कमंडल को कहीं और ले जाके बैठेंगे। और शायद सर की वो वाणी हम लोग को कार्य कर गई और तुरंत ही हम लोगों ने सर के ही आदेश पे इलाहाबाद के मिंटो रोड स्थित इस भवन का निर्माण लेने में हम लोग ने सफल हुए और उनके ही नेतृत्व में हम लोग ने आगे इस कार्य को बढ़ाया। मैं सिर्फ यही कहूंगा, सर की सोच, सर की दृष्टि बहुत ही बृहद थी, उन्होंने आगे बढ़ाया हम लोगों को। हम लोग का सौभाग्य रहा कि हम लोगों ने उनके साथ मिलके उनको उन्होंने मुझे हम लोगों को सिखाया। आज जो भी हम लोग हैं, हम लोग उन्हीं के ही प्रेरणा से हैं। ईश्वर अभी भी हमारे साथ वो हैं, हमारे संस्थान में, हमारे हर चीज में वो हैं। अंत में मैं एक ही चीज कहूंगा, उन्होंने हमें धन के रूप में जो ज्ञान का संचय यहाँ करके दिया है, हम लोग शायद 20 वर्ष में भी उसको खर्च नहीं कर पाएंगे और उसको अगर करते रहेंगे तो आज ये संस्था हमारा निरंतर आगे बढ़ता रहेगा। इसी भाव के साथ हम सर को याद करते हुए, जैसा कि ए.के. द्विवेदी जी ने बताया कि संकल्प दिवस के रूप में हम इसको आगे बढ़ाएं, और मेरा भी आप सभी से यही आग्रह है कि हम लोग इसको संकल्प दिवस के रूप में बढ़ाते हुए इस कार्य को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद एसपी केसरवानी सर। अब हम आगे के लिए आमंत्रित करते हैं उद्बोधन के लिए श्री एम कूल सर, रजिस्ट्रार और फाइनेंस कंट्रोलर श्री एम कूल सर को। भारतवर्ष में एक्यूप्रेशर उपचार व शिक्षा के जनक, शोधकर्ता, लेखक तथा एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान एस्पस प्रयागराज के सर्वकालिक अध्यक्ष आदरणीय माता प्रसाद खेमका जी को हृदय से नमन करता हूं, जिनका आशीर्वाद और बोझ हमारे संस्थान को प्रकाशवान किए हुए। श्रद्धेय सर के द्वारा पीड़ित कराती हुई मानवता की एक्यूप्रेशर के माध्यम से सहज और सरल उपचार प्रयासों का सदा चिकित्सा जगत में हमेशा याद किया जाएगा। उनके द्वारा मर्मदाव योग पर लिखित 125 पुस्तकें एक्यूप्रेशर उपचार जगत में मील का पत्थर साबित हो रही हैं। उनका रोगियों के प्रति इतना अधिक वात्सल्य था कि वह छोटा बड़ा अमीर गरीब में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती थी, जो उनके नाम को चरितार्थ करता था। श्री माता प्रसाद खेमका हमारे संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष आदरणीय जेपी अग्रवाल सर का उनके प्रति जो समर्पण लगाव है वह हम सब के लिए अनुकरणीय है। आदरणीय अग्रवाल सर के अथक प्रयासों से संस्थान निरंतर नए नए शोध एवं नई नई ऊंचाइयों को और अग्रसर है। यह श्रद्धेय खेमका सर का उनके ऊपर आशीर्वाद है। हम सब एक्यूप्रेशर उपचार विधा को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लेते हैं और उनके प्रयासों को सार्थक बनाने का प्रयत्न करेंगे। मैं एक शेर के माध्यम से अपनी वाणी को विराम देता हूं। आंसू हमारी आंख में कैद थे, आंसू हमारी आंख में कैद थे, बस तुम्हारी याद आई और उनको जमानत मिल गई। बस तुम्हारी याद आई और उनको जमानत मिल गई। धन्यवाद। धन्यवाद एम कूल सर। अब हम आगे भावांजलि के लिए आमंत्रित करते हैं श्री एस.के. गोयल सर को, नेशनल कोऑर्डिनेटर 1 श्री एस.के. गोयल सर को। मेरा सबको नमस्कार। श्रद्धेय खेमका जी को, खेमका जी के चरणों में भावपूर्ण नमन। श्रद्धेय खेमका जी ने जो हमें बताया ध्येय, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल सर, आ रही है, वीडियो नहीं आ रहा है सर। ध्येय बताया सबके लिए, ध्येय के प्रति श्रद्धा और समर्पण हो, फिर ध्येय के प्रति पराक्रम का अर्पण हो, फिर ध्येय के प्रति संकल्प का तर्पण हो, फिर किए कर्म को देखने का दर्पण हो। होता लक्ष्य तब पूरा जब तन मन धन से समर्पण हो। खेमका जी के आदर्शों पे हमें सबको, यही खेमका जी के आदर्श, खेमका जी ने हमें सिखाया, इनके आदर्शों पे चल के हम इस जो खेमका जी की जो विरासत है इसको हम लोग सब आगे बढ़ा सकते हैं। और सिर्फ जेपी अग्रवाल जी के मतलब उसमें गाइडेंस जो जेपी अग्रवाल जी कर रहे हैं, उसके हमारे जो अध्यक्ष हैं उनको भी मेरा नमस्कार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री एस.के. गोयल सर। अब हम आगे आमंत्रित करते हैं श्री एन.के. चतुर्वेदी,
लीगल एडवाइजर एस्पस प्रयागराज को श्री एन.के. चतुर्वेदी जी। प्रियंका जी प्लीज अनम्यूट कर दीजिएगा श्री एन.के. चतुर्वेदी सर को। अनम्यूट कर लें सर, अनम्यूट म्यूट है सर अनिल जी। हाँ हाँ, प्रियंका जी अनम्यूट कर दीजिए एन.के. चतुर्वेदी सर को। Sir has to press that unmute आवाज नहीं आ button, रही है, sir. उनकी तरफ से म्यूट है। हाँ, एन.के. चतुर्वेदी सर अपनी तरफ से अनम्यूट कर लीजिए सर, ऑडियो वीडियो। वीडियो है, ऑडियो अनम्यूट करना होगा आपको। हाँ ठीक है। हाँ भैया, खेमका जी, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल सर, आवाज आ रही है। खेमका जी के पास जब भी मैं जाके ये देखता कि भयंकर से भयंकर रोगों से पीड़ित लोग बहुत सूक्ष्म और कम पॉइंट से ठीक हो जाते, तो मैं खुद भी कभी कभी अक्सर वहां जाता और अपने को ठीक हो जाता। तो मैं उनसे कहता, सर आप देवदूत हैं। आज उनका शरीर नहीं है और मैं अब ये कहूंगा कि वो अब देवदूत की जगह मैं तो उन्हें देवता की श्रेणी में रखता हूँ। देखिए, देवता कभी नहीं मरता, न गणेश जी मरे, न हमारे शंकर जी, न हनुमान जी। सभी का हम आशीर्वाद लेते रहते हैं, भले ही वो शारीरिक रूप से नहीं लेकिन भावनात्मक रूप से, परम भौतिक रूप से वो हैं और आशीर्वाद देते हैं। उसी तरह हमारे खेमका सर हमें विभिन्न रूपों में आशीर्वाद देते हैं और हमेशा देते रहेंगे, ये मुझे लगता है। हमारे केसी गोयल साहब ने कहा एक बात कि जो है वो बहुत समय पे आते थे। एक बार मैंने उनसे पूछा, सर आप आते तो समय पे हैं, जाते भी आप समय पे हैं, ऐसा कैसे होता है? तो बोले कि देखिए ऐसा है कि पहले तो मुस्कुराए, फिर बोले कि मैं बिरला जी के यहाँ जब काम करता था तो मैं ज्यादा देर बैठा रहता था, ये दिखाने के लिए कि मैं ज्यादा सिंसियर हूँ और काम वाला आदमी हूँ। तो उन्होंने देखा एक दो बार तो कहा कि दिस मैन अपीयर्स टू बी ओवरबर्डन, तो इनका काम कुछ आधा कर दिया। का काम आधा हो गया, मैं तब भी बैठा रहता। फिर बोले कि मुझे एक दिन उन्होंने बुलाया और कहा कि देखिए अपना काम समय में निपटाइए, आप बैठे रहते हैं, उससे 17 आदमी यहाँ और बैठे रहते हैं, लिफ्टमैन बैठा रहता है, चौकीदार बैठा रहता है, जो आपके नीचे कर्मचारी है वो सब बैठे रहते हैं। तो बोले तब से मैंने ये सोचा था कि आना भी समय से चाहिए और जाना भी समय से ही चाहिए। मैंने देखिए व्यक्तिगत रूप में ऐसा कोई भी आदमी नहीं जो किसी न किसी रूप में उनसे प्रभावित न हो, उन बातों का जिक्र करना ज्यादा ठीक नहीं। मैं तो सरस्वती हॉस्पिटल में जब वो बीमार थे तो मिलने गया तो हमसे बोले कि भाई चतुर्वेदी जी मैं 3-4 दिन के लिए छुट्टी लिए हूँ, आप अग्रवाल साहब से कह दीजिएगा कि मैं लौट के दिल्ली आ जाऊंगा, छुट्टी है। अब लेकिन अब लौट के वो उस रूप में तो नहीं आए, लेकिन हाँ इस रूप में जरूर हैं जिसमें हम ये फंक्शन आपका आज मना रहे हैं। देखिए, जब उनकी श्रद्धांजलि उनके स्वर्गवास के समय हुई थी तो मैंने एक कविता पढ़ी थी। उस कविता की सिर्फ 2 ही पंक्ति मैं आपको दोहराऊंगा। अग्रवाल सर के लिए लिखे थे कि जे पी अग्रवाल साथी पीड़ा का हम जाया भाई,
भूखे मारो मारो रोता है और नहीं रात भर वो सोता है। वो हमारे अग्रवाल सर के मन में भी वही बात। मैं नागपुर एक बार ट्रेनिंग में गया था, तो हम रोज देखते थे तो अग्रवाल सर 6 बजे के करीब 10 मिनट उनसे रोज फोन पर बात करते थे। तो इतना घनिष्ठता, इतना आशीर्वाद अग्रवाल सर के प्रति भी उनके मन में था। और आज हमारे वर्तमान अध्यक्ष, जो हमारे सर्वकालीन अध्यक्ष हैं, उन्हीं का वरदहस्त लेकर हम सब लोगों की नैया ढो रहे हैं। हम क्या कहें, ज्यादा समय भी लेना उचित नहीं। यही कहूँगा कि ऐसा व्यक्ति अब दिखेगा नहीं। उन्होंने कभी तारीफ ही नहीं की किसी भी आदमी को ठीक हो जाए। और डॉक्टर बोल थे, पार्क देव थे, बोरा जी थे, जो सिर्फ 16 ही पॉइंट पे अमर हो गए। समझे, उन्होंने 24 ये खंड लिख दिए संजय, लेकिन कभी तारीफ नहीं की। हम कहते थे सर मैंने इतने सब देखे हैं, तुम ही बताओ तुम किससे करो। बस यही कहकर अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद एनके चतुर्वेदी सर, आपने खेमका सर के संस्मरणों को याद दिलाया। खेमका सर का जीवन ही उनका संदेश रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। अब एस्पस प्रोफाइल के बाद हम चलते हैं संस्थान के जो एस्पस कोऑर्डिनेटर्स हैं उनकी भावांजलि के लिए। सर्वप्रथम हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती अर्चना त्रिवेदी जी को, बेंगलोर से, जो संस्थान की प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर अर्चना त्रिवेदी जी। अनिल जी, मेरी वॉइस आ रही है, आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। ऑडिबल, विजिबल बोथ? यस बिल्कुल। आदरणीय अध्यक्ष जी को प्रणाम और इस भावांजलि में उपस्थित सभी महानुभावों को सादर प्रणाम। साथियों, ये भावांजलि एक तरह से कह लीजिए उस महापुरुष के लिए जिसने हम जैसे अनेकों लोगों का जीवन बदल दिया। जरूरी से महत्वपूर्ण कि मेरी जीवन की इस यात्रा के वो पथ प्रदर्शक रहे, और अगर कहें कि वो हर समय मार्गदर्शन के लिए और प्रेरणा के लिए उपस्थित रहे। आज हम उनकी लिखी हुई एक कविता पढ़ना चाहते हैं। उनकी बहुत सारी कविताओं में ज्ञान कलश में पूरा भंडार भरा हुआ है, और उनकी बहुत सारी कविताओं में जो मुझे बहुत सारा पसंद है, उसमें से एक मैंने आज सिलेक्ट की है। उस कविता में हमारे वर्तमान अध्यक्ष और हमारे सर्वकालीन अध्यक्ष दोनों का संदेश छुपा हुआ है। और क्योंकि हम इसे संकल्प दिवस के रूप में मना रहे हैं, इसलिए हम सबको संकल्पित भी होना होगा, और आगे आने वाले वर्षों में संस्थान के लिए हम अपने लेवल पे क्या क्या कर सकते हैं, उसके लिए सबको साथ मिलके आगे बहुत सारे प्रयास लगातार करते रहने होंगे। तभी हम आदरणीय खेमका जी के सपनों का संस्थान खड़ा कर पाएंगे। तो हम कविता शुरू करते हैं। कनिष्ठा पे कृष्ण ने गिरिवर उठाया, ग्वालों ने भी उसमें हाथ लगाया। कनिष्ठा पे कृष्ण ने गिरिवर उठाया, ग्वालों ने भी उसमें हाथ लगाया। एक ग्वाला था बौना, उसका हाथ न आया, एक डंडे से उसने गिरिवर उठाया। एक ग्वाला था बौना, उसका हाथ न आया, एक डंडे से उसने गिरिवर उठाया।
कनिष्ठा पे कृष्ण ने गिरिवर उठाया, ग्वालों ने भी उसमें हाथ लगाया। ग्वालों के मन में भाव ये आया, गिरिवर है भारी इसे हमने उठाया। ग्वालों के मन में भाव ये आया, गिरिवर है भारी इसे हमने उठाया। कृष्ण के मुख पर मुस्कान आई, कृष्ण ने अपनी अंगुली हिलाई। कृष्ण के मुख पर मुस्कान आई, कृष्ण ने अपनी अंगुली हिलाई। कलाई में ग्वालों के तब मोच आई, अबोध थे ग्वाले समझ उनको आई। कलाई में ग्वालों के तब मोच आई, अबोध थे ग्वाले समझ उनको आई। मन में मेरे भी भाव ये आया, एक्यूप्रेशर है भारी इसे मैंने उठाया। मन में मेरे भाव ये आया, एक्यूप्रेशर है भारी इसे मैंने उठाया। तुम सब के मन में भी भाव ये आया, ये संस्थान है भारी इसे तुमने उठाया। तुम सब के मन में भी भाव ये आया, ये संस्थान है भारी इसे तुमने उठाया। अबोध ही मैं हूँ, अबोध ही तुम हो, भरम में ही मैं हूँ, भरम में ही तुम हो। अबोध ही मैं हूँ, अबोध ही तुम हो, भरम में ही मैं हूँ, भरम में ही तुम हो। कनिष्ठा पे कृष्ण ने इसको उठाया, तुमको मुझको माध्यम बनाया। कनिष्ठा पे कृष्ण ने इसको उठाया, तुमको मुझको माध्यम बनाया। कृष्ण की अंगुली 84 हिलेगी, कलाई हमारी तब टूटी मिलेगी। कृष्ण की अंगुली 84 हिलेगी, कलाई हमारी टूटी मिलेगी। कृष्ण है कृष्ण ही करता, कृष्ण ही भोगता, कृष्ण है पालक, कृष्ण ही नियोक्ता। कृष्ण है करता, कृष्ण ही भोगता, कृष्ण ही पालक, कृष्ण ही नियोक्ता। कनिष्ठा पे कृष्ण ने इसको उठाया, मुझको और तुमको माध्यम बनाया। भाव ये जब तक हमारा रहेगा, बढ़ेगा ये निरंतर महफूज रहेगा। भाव ये जब तक हमारा रहेगा, बढ़ेगा निरंतर ये महफूज रहेगा, बढ़ेगा निरंतर संस्थान आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपके भावपूर्ण भावांजलि के लिए श्रीमती अर्चना त्रिवेदी जी। अब हम खेमका सर की कुछ पंक्तियां, खेमका सर के विषय में कुछ भी बोलना सूर्य को दीपक दिखाने जैसा है, तो उन्हीं की कुछ पंक्तियां मैं पढ़ूंगा पथ प्रदर्शक के रूप में। पथ प्रदर्शक पथ को जाने, न जाने उसे कारवां। पथ प्रदर्शक आगे चलता, पीछे चलता कारवां। पथ प्रदर्शक पथ बताता जाता, चलता जाता कारवां। पथ प्रदर्शक गति उतनी रखता जिस पर चल सकता है कारवां। पथ प्रदर्शक हर मोड़ पर रुकता, वो पार करवाता कारवां। पथ प्रदर्शक हर पुल पर रुकता, वह पार करवाता कारवां। तो निश्चित रूप से आदरणीय खेमका सर हम सभी के पथ प्रदर्शक रहे हैं और हर मोड़ पे उन्होंने कारवां पार कराया है, आगे भी कराते रहेंगे। और हम इसी वाणी को, अपनी वाणी को यहीं विराम देते हुए आगे
हमारी कोऑर्डिनेटर श्रीमती संगीता बर्मन जो फरीदाबाद की हैं, उनको आमंत्रित करते हैं भावांजलि के लिए। श्रीमती संगीता बर्मन जी। नमस्कार। हमारे एक्यूप्रेशर संस्थान प्रयागराज के सर्वकालीन अध्यक्ष श्री एमपी खेमका सर की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करती हूँ। हमारे आदरणीय अध्यक्ष महोदय और WEC के सभी वरिष्ठ सदस्यों को सादर नमन। मुझे बस एक लाइन उनकी कान में अब तक गूंज रही है जो उन्होंने 25 साल पहले मुझे बोली थी। मुझे 2 शब्द कहे थे उन्होंने, बेटा आया करो। ये अगस्त 1995 की बात है। संस्थान मार्च में खुला था और अगस्त में हमने अपने एक रिलेटिव को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के ट्रीटमेंट के लिए संस्थान में लेके आए थे हम, और खेमका सर उनको देखने आए थे। तब उन्होंने मुझसे कहा था बेटा आया करो, और ये शब्द मुझे आज भी मेरे कान में गूंजते हैं। और मैं जो कुछ भी हूँ वो सिर्फ आपकी वजह से हूँ, खेमका सर की वजह से हूँ। उन्होंने हमें बहुत सारे, मेरे अंदर जो भी क्वालिटीज हैं, मैं ये कह सकती हूँ कि सब संस्थान की देन है। चाहे वो खेमका सर रहे हो, अग्रवाल सर रहे हो, मिड्ढा सर रहे हो, इतना वहां पर समर्पण है। जो समर्पण सीखा, जो सेवा भाव सीखा, वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से, बड़े लोगों से ही सीखा है। तो खेमका सर ने जो हमें सिखाया कि ध्येय के प्रति समर्पण, ध्येय के प्रति श्रद्धा और समर्पण हो, फिर ध्येय के प्रति पराक्रम का अर्पण हो, फिर किए कर्म को देखने का दर्पण हो। होता ध्येय जब पूरा, तब कब होता, जब तन मन धन से समर्पण हो। तो इसी का परिणाम है कि आज हमारे संस्थान की ख्याति पूरे देश में फैल रही है और अब विदेश में भी फैल रही है। तो उन्होंने कुछ लाइनें पिछली सरस्वती में उनके पिछले साल छपी थी 2019 की, कि सेवा के बारे में उन्होंने बोला कि सेवा से सुख होता है, सुख से होता आनंद। रोगी को सुख होता है और सेवक को आनंद। रोगी ठीक हो गया तो आनंद हमें मिलता है, भले रोगी कुछ ना बोले। सेवा करें, उसे स्मरण करें, होता है वह सुखी दुखी। सेवा करें और उसे विस्मरण करें, यानी भुला दें, वो ना होता सुखी दुखी। स्मृति से सुख होता है और स्मृति से ही दुख होता है। स्मृति प्रभु की तब होती जब होती तब विस्मृत जग होता। तो जो समर्पण की भावना, जो सेवा की भावना उनसे हमें मिली है, वो हम भूल नहीं सकते कभी, वो हमारे अंदर है। और हमारे जो स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि जैसे हम संस्थान से क्लास कर रहे थे इस बार, तो उन कहते हैं कि बिल्कुल जो भावना संस्थान के टीचर्स में है, वहाँ के गुरुओं में है, वो कहीं भी देखने को नहीं मिलती। तो ये आशीर्वाद उन्हीं से हमें मिला है। और समय का सदुपयोग करना, ठीक 4 बजे वो पहुंच जाते थे संस्थान, 1 मिनट भी नहीं, लोग उनके आने से अपनी घड़ी की सुई मिलाते थे। तो ये जो हमने उनसे सीखा वो अविस्मरणीय है, वो हम भूल नहीं सकते हैं। और इसी के साथ मैं उनका फिर से हार्दिक अभिनंदन नमन करती हूँ, अपने श्रद्धा सुमन ज्ञापित करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद संगीता जी। अब हम आगे आमंत्रित करते हैं हमारे कोऑर्डिनेटर मिस्टर जी सालुंखे, जो बेलगाम के हैं, बेलगाम कर्नाटका। मिस्टर जी सालुंखे। साथियों, करीब 20 साल पहले मेरा ASPES से I got attached to that particular. Today we are joined together to offer our homage or Pushpanjali, or you can say Shraddhanjali, to that great soul. He was a treasure of knowledge with a humility which is unknown to, unparalleled to anybody. He had
created a world of acupressure in India with his all 24 treatises, plus his own contribution to treating the people. I am a witness right from 2001 onwards. I pay my sincere Shraddhanjali to the memories of eternal president of Acupressure Shodh Prashikshan एवं उपचार संस्थान, Mata Prasad Khemka ji. On behalf of Belgaum Acupressure Center, myself, my family, we pay homage to the memory of Mata Prasad Khemka ji with this particular flower to him. Thank you very much. Thank you very much, sir, Mr. Salunke, for your kind homage to Khemka sir. अब हम आगे आमंत्रित करते हैं हमारे पुणे की कोऑर्डिनेटर श्रीमती प्रतिमा कुलकर्णी जी को उनकी भावांजलि के लिए। श्रीमती प्रतिमा कुलकर्णी जी। प्रियंका जी वो अनम्यूटेड हैं। प्रतिमा जी। हाँ यस, अभी अनम्यूटेड है। अभी आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल आ रही है। हेलो। हाँ आवाज आ रही है प्रतिमा जी। यस। हाँ ओके सर। आज की सभा में उपस्थित एस्पस के अध्यक्ष श्री अग्रवाल सर, सभी गुरुजन और एक्यूप्रेशर के सहायकों को मैं सादर प्रणाम करती हूँ। एक्यूप्रेशर विकास संगठन पुणे के सभी थेरेपिस्ट की ओर से मैं स्वर्गीय श्री माता प्रसाद खेमका सर को आदरांजलि समर्पित करती हूँ। आदरणीय खेमका सर के कार्य को यहाँ कौन नहीं जानता। उन्होंने जो संभव है, टीसीएम के 24 ग्रंथों का निर्माण, और वह भी इतने कम समय में, कैसे किया होगा उन्होंने ये कार्य। हम टीसीएम की कोई भी ट्रीटाइज खोलेंगे तो उसमें पाते हैं कि रोगों के बारे में उन्होंने बहुत ही बारीकी से जानकारी दी है। एक एक रोग के लिए अनेक प्रोटोकॉल्स वहां पर दिए गए हैं, और एक प्रोटोकॉल के साथ उन्होंने इतनी बड़ी सिम्टम्स की लिस्ट भी दी होती है, और एक छोटा सा सिम्टम बदलने से ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल बदल जाता है। और ये सब उन्होंने इतनी सहजता से उस किताबों में लिखा हुआ है, हमें जिस भाषा में समझे ऐसी भाषा में उन्होंने ये सब बताया है। ये सचमुच अतुलनीय कार्य है। मैं बहुत ही साधारण सी थेरेपिस्ट हूँ और बिना किताबों के मैं ट्रीटमेंट नहीं कर सकती, लेकिन ये किताबें मेरे लिए और हम के लिए पथ प्रदर्शक है। उनकी ज्ञान कलश ये जो किताब है वो तो किसी आध्यात्मिक ग्रंथ से कम नहीं है। इसमें लिखी हर कविता से हमें जो मार्गदर्शन मिलता है उसके लिए हम सब उनके सदैव ऋणी रहेंगे। उनकी ही किताब से कुछ पंक्तियां मैं पढ़ती हूँ। दृष्टि की दृष्टि जब चिकित्सक की खुल जाती, शक्ति ठीक रोगी को करती जाती है। जो महान उपचारक वो अकेले कार्य करता नहीं, जब जहां वो कार्य करता एक देवदूत होता वही। हमारे खेमका सर हमारे लिए देवदूत है। अभी श्रद्धांजलि के कार्यक्रम में किसी ने कहा कि वो देवता समान है, तो सचमुच वो अभी तो देवता ही बन गए हमारे लिए और हमारे पथ प्रदर्शक रहेंगे। एक्यूप्रेशर का जो उपचार है, ये उपचार पद्धति अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाना और निस्वार्थ वृत्ति से एक्यूप्रेशर की सेवा लोगों को देना, यही उनके लिए सही श्रद्धांजलि होगी। और आज इस भावांजलि कार्यक्रम में आप सभी उपस्थित लोगों की भावनाएं देखकर बोलने के लिए शब्द नहीं है। सब लोग बहुत ही भावनावश हो गए हैं और पूज्य परम पूज्य खेमका सर के इस पवित्र स्मृति को हम हमेशा ऐसे ही हमारे कार्यों के माध्यम से सदैव सतेज रखेंगे। यह कहकर मैं मेरे वाणी को विराम देती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद प्रतिमा जी। आज के समय में भौतिक युग में सरल रहना और
कठिन कार्य है, लेकिन खेमका सर सर्वोत्तम व्यक्ति थे। और अब हम आगे आमंत्रित करते हैं डॉक्टर नैना ए सिंह की, जो सूरत की कोऑर्डिनेटर हैं। डॉक्टर नैना ए सिंह को उनके उद्बोधन के लिए। सभी को सादर नमन। आज के दिन सर के ही कुछ शब्द याद आते हैं, उन्हीं का संस्मरण मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहूंगी। मेरे एक्यूप्रेशर की यात्रा की शुरुआत हुई 2006 में। सबसे पहले मैंने 17 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण के लिए वहां मैं इलाहाबाद गई थी। उसी समय पे एक दिन हमारा प्रवास रहा था छतनाग, जो हमारा अभी कॉलेज है। 2006 में तब वहां पे अभी जो ट्रीटमेंट पार्ट चलता है वही एक हॉल बना हुआ था। तो सर हमारे साथ थे, हमारे लगभग 70-75 स्टूडेंट के साथ सर वहां पे खड़े थे। हम लोग ग्राउंड में सब खड़े थे। तब सर ने, हम सबको पता है वो जगह का, गंगा जी के किनारे वहां पे एक स्मशान भूमि है। तो हम सब सर के साथ खड़े थे, वहां पे एक चिता जल रही थी। तो सर ने कहा था कि देखिए हमारा भी अंतिम पड़ाव यहाँ ही होगा, लेकिन यहाँ पे जो भवन निर्माण हो रहा है उसमें हम हमारे यहाँ से भौतिक रूप से जाने के बाद भी यहाँ पे जो आप लोग एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण लेंगे उसमें कोई ना कोई स्वरूप में हम आपको जरूर देखेंगे। तो यही ऊर्जा, यही सर के जो शब्द है वही हमें लगता है आज भी हम सर की ऊर्जा हमारे साथ महसूस करते हैं। और दूसरा एक था सर का कि सर ने हमें बताया था, उसी समय सब साथ में बैठते थे, कि आगे भी एक लोगों ने कहा कि रोगी में भगवान का दर्शन। तो खास करके मेरे जीवन में पूरा परिवर्तन एक ही शब्द ने कर दिया कि रोगी में ईश्वर का दर्शन से पूरे जीवन में परिवर्तन आया। रोगी के साथ लोगों में भी ईश्वर दर्शन का जो हम बैठते प्रोफेशनली बैठते हैं सेवा ट्रीटमेंट में, तब ये विजन आने के बाद पूरा अपने जीवन में परिवर्तन पाया। तो वही ऊर्जा हम आज भी सर की महसूस करते हैं। सर को भावांजलि हमारी तभी परिपूर्ण हो सकती है। सर का जो सपना था, आज का जो हमें पता चला कि संकल्प दिन के माध्यम से हम बनाएंगे, संकल्प दिन के रूप में। तो यही हमारा संकल्प होगा कि हम जन जन तक अपना अंतिम श्वास तक, ये जन जन तक एक्यूप्रेशर थेरेपी को लोगों तक पहुंचाए। और लास्ट में एक बात मैं कहना चाहूंगी कि हम सब लोग जन्म लेते हैं, अपने जन्म के कर्मों के अनुसार हमारा जन्म होता है। और कुछ लोगों का जन्म होता है ईश्वर प्रेरित होता है, जिनको ईश्वर भेजते हैं पीड़ित मानवता की पीड़ा दूर करने के लिए। कुछ देवदूत के रूप में ईश्वर भेजते हैं। तो हम तो वही देवदूत का दर्शन करते हैं हमारे गुरुद्वय में। तो यही के साथ मेरा भावांजलि नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर नैना जी। अब हम आगे आमंत्रित करते हैं जागृति मिस्त्री जी को, जो बड़ौदा की कोऑर्डिनेटर हैं। जागृति मिस्त्री जी। नमस्कार सबको। आदरणीय श्री माता प्रसाद खेमका जी को मेरा नमन और श्री जेपी अग्रवाल सर तथा संस्थान के सभी गुरुजन तथा सर्वे महानुभावों को मेरा प्रणाम। आज मेरा सौभाग्य है कि मुझे खेमका जी की श्रद्धांजलि के बारे में 2 शब्द कहने का मौका मिला है। मेरा सौभाग्य है कि मुझे एक्यूप्रेशर की ये राह उनके द्वारा मिली है और उनका जो ध्येय था कि देश के हर कोने कोने में ये थेरेपी का प्रचार होना चाहिए और लोगों को ये सिखाना है। तो हम लोग 2001 से कुंभ मेले में गए थे गिरधर भाई मिस्त्री, और उन्होंने इलाज करके वहां से पूरा सीखने का सब ट्रेनिंग इलाहाबाद से लिया और 2002 से जुड़े हैं और तभी से ये कार्य करते रहते हैं और आगे इसको बढ़ाएंगे। और अभी हम गुजरात में 32 सेंटर अभी चल रहे हैं
और इसको आगे बढ़ाते रहेंगे और संकल्प लेते हैं कि लोगों को ये सिखाएंगे और उसकी वो खुद रोजगारी भी बनाए और आगे उनकी राह चलती रहे, वही मेरा संकल्प है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जागृति जी। अब हम आगे आमंत्रित करते हैं बेंगलोर के कोऑर्डिनेटर मिस्टर रविंद्रा जी को। मिस्टर रविंद्रा, उनके भावांजलि के लिए। Thank you, Anil Singh ji. Good evening to everybody. My pranams to our beloved President, Shri J.P. Agarwal sir, and my pranams to our beloved President, Shri J.P. Agarwal sir, and thanks to all participants. To be with our Khemka ji was, real divine experience. He was the one who has lit the light of wisdom for our Samsthan and showed the path to follow his footsteps for promotional activities of our Samsthan. And I personally like his, they appreciate his character, like he had the qualities of female energy in him. What is male and female energy? Female energy is, it contains full of intuition. That's why, he was like a poet. He is a poet because of intuition, because of imagination. And he used to operate out of love. There was never force in his talk. Never ever he was angry with any mistakes committed by his disciples. He was such a good teacher, and more than all, we have to call him as Sadguru. He is not a teacher because he has lived what he has preached. We are all really blessed to have association with him and blessings from him. And I would like to present a small khayal written, last year on his this day. After hearing his news, I'd like to present it now. बार बार दो दर्शना कौन उधा रो तुम बिन बार बार दो दर्शना कौन उदा रो तुम बिन बार बार दो दर्शना तात भ्रात आदि सजनी तात भ्रात आदि सजनी तुम गुरु खेम काजी गण बार बार दो दर्शना नम नम ना नम नम ना नम नम ना. Thank you, one and all. थैंक यू मिस्टर रविंद्रा. थैंक यू. थैंक यू सर. अब आगे हम आमंत्रित करते हैं अलका कडेचा, जो अहमदाबाद की कोऑर्डिनेटर हैं. अलका कडेचा जी. नमस्कार. हम सबके हृदय में निवास करने वाले परम आदरणीय श्री MP खेमका जी की प्रथम पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि एवं कोटि कोटि नमन. मैं खेमका सर के बारे में ये कहना चाहूँगी. जब 2004 में मैं सर के साथ बैठ के पेशेंट देखने का मुझे मौका मिला था, तब सर ने बोला था कि आप गरीब और दुखी लोगों की सहाय करो, उनका आप ट्रीटमेंट करो. तो हम लोग वो राह पे चल रहे हैं और ये थेरेपी को हम आगे बढ़ाने की खूब कोशिश कर रहे हैं. सर को नमस्कार. बहुत बहुत धन्यवाद अलका जी.
अब आगे हम आमंत्रित करते हैं चंचल अग्रवाल जी को, जो कोलकाता की कोऑर्डिनेटर हैं। आप सभी लोग कृपया 1 से 2 मिनट में अपना वक्तव्य पूर्ण करें। चंचल अग्रवाल जी। थैंक यू सर। सब धरती कागज करूं, लिखनी सब बन राय, 7 समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। सारी धरती को कागज, सारे वनों की लकड़ी से कलम, सारे समुद्रों को स्याही बनाकर भी यदि हम गुरु के गुणों का बखान नहीं कर सकते, तो कुछ मिनटों में गुरु के लिए कुछ कहने की दृष्टता के लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। सर ने गुरु के रूप में घड़े को भरना सिखाया, बाहर से भीतर की यात्रा कराई, ध्येय के प्रति श्रद्धा और समर्पण सिखाया, जरूरी और महत्वपूर्ण में अंतर बताया, तीर्थाटन का सही अर्थ समझाया, दया और करुणा में अंतर बताया और पंखुड़ी को कमल से जोड़ा। ऐसे गुरु को हमारा सत सत नमन। पथ प्रदर्शक पथ को जाने, ना जाने उसे कारवां, पथ प्रदर्शक आगे चलता पीछे चलता कारवां। सर, जिस पगडंडी को आपने राजमार्ग बनाया और हमें उस पर चलना सिखाया, हम दृढ़ संकल्पित हैं उस पर चलकर हम आपके दिए ज्ञान का ध्वज विश्व के हर कोने में फहराएंगे। यही हमारे श्रद्धा सुमन है। थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद चंचल जी। अब हम आमंत्रित करते हैं नासिक के कोऑर्डिनेटर मिस्टर विजय तन्ना जी को। आप सभी से निवेदन है कि कृपया 1 मिनट में अपना वक्तव्य पूर्ण करें, क्योंकि कार्यक्रम थोड़ा लेट हो गया है। विजय तन्ना जी। हरिओम। हाँ जी तन्ना जी, आवाज आ रही है आपकी। हाँ हरिओम, मैं विजय तन्ना नासिक से बोल रहा हूँ। मैं मेरा अहोभाग्य समझूंगा कि आज खेमका सर को श्रद्धांजलि अर्पित करने का मौका मिला। मैं 2 ही पंक्तियां बोलूंगा खेमका सर के लिए। जोत से जोत जगाते चलो, एक्यूप्रेशर की गंगा बहाते चलो। खेमका सर का जो सपना था कि हर घर में थेरेपिस्ट होना चाहिए, वो हम लोग पूरा करेंगे। नासिक से टीम व्यूमन से विजय तन्ना और मेरी टीम से मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद विजय तन्ना जी। अब हम आमंत्रित करते हैं कोटा के कोऑर्डिनेटर श्री NK गुप्ता जी को। कृपया 1 मिनट में अपनी भावांजलि अर्पित करें। धन्यवाद अनिल जी। श्री माता प्रसाद जी खेमका जी की प्रथम पुण्यतिथि पर एक्यूप्रेशर पॉइंट परिवार कोटा की ओर से सत सत नमन। दूसरों के दुख का एहसास करना उनके जीवन का एक मिशन रहा है। ऐसे व्यक्ति बिरले ही मिलेंगे जिनके मन दूसरों के दुख हरने को पुलकित तो उठे और उसे मिटाने के लिए बीड़ा उठा ले। उनकी भावनाओं को शब्दों में व्यक्त करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। उनके ही शब्दों में, पर पीड़ा से छलक उठे मन, ये छलकन ही गंगा जल है, दुख हरने को पुलक उठे मन, ये पुलकन ही तुलसी दल है। एक्यूप्रेशर के पिता में आदरणीय खेमका जी ने अपने जीवन काल के अल्प समय में 24 पुस्तकें लिखी है। जो पुस्तकें ये ज्ञान का भंडार है, ये पुस्तकें आगामी पीढ़ी के लिए वरदान साबित होगी। पुनः खेमका साहब को शत शत नमन। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर NK गुप्ता सर। और आगे हम आमंत्रित करते हैं झांसी के कोऑर्डिनेटर श्री देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी को। कृपया 1 मिनट में अपनी भावांजलि पूर्ण करें। श्री देवेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी। नमस्कार, आवाज आ रही है सर? हाँ बिल्कुल सर, आ रही है। भावांजलि समारोह में उपस्थित आप सभी को प्रणाम करते हुए मैं प्रयागराज संस्थान के देव स्वरूप सर्वकालीन अध्यक्ष परमादरणीय श्री खेमका सर के चरणों में भावांजलि अर्पित करता हूं। परमादरणीय श्री खेमका सर जी के कृतित्व के बारे में
लिखकर या बोलकर कोई भी गर्व का अनुभव कर सकता है। जब भी मैं टेट्राइज 1 to 24 कोई भी उसका एक पन्ना खोलता हूं तो उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा मेरे सामने आ जाता है, मेरे आंसू आ गए। उनका सपना था ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन, ईच वन टीट वन। देखिए इस कोविड काल के समय में भी डिजिटल के माध्यम से हम भारत ही नहीं बल्कि अनेक देशों में पहुंचकर उनका सपना साकार कर रहे हैं, असभ्यता की ओर अग्रसर हो रहे हैं। कहीं ना कहीं ये उनका आशीर्वाद से ही ये संभव हो सका। मैं अंत में प्रयागराज संस्थान के वर्तमान अध्यक्ष श्री जेपी अग्रवाल सर और एस्पस की पूरी टीम को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे 2 मिनट बोलने का मौका दिया। सर मैं आज बहुत धन्य हो गया। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र कुमार जी। अब हम आमंत्रित करते हैं फैजाबाद अयोध्या के कोऑर्डिनेटर रामनारायण यादव जी को उनकी भावांजलि के लिए। धन्यवाद सर। भगवान राम की पावन नगरी अयोध्या से इस भावांजलि कार्यक्रम में उपस्थित सभी हम गुरुजनों और हमारे देश विदेश के एक्यूप्रेशर मर्मज्ञ साथियों का हम हृदय से स्वागत करते हैं। साथियों, हम सबके हृदय सम्राट आधुनिक एक्यूप्रेशर जगत के प्रणेता गुरु, हमारे गुरु की आज पुण्यतिथि है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुरु हम सबके अंग संग ज्ञान रूप में हमेशा विद्यमान रहते हैं। उनका ज्ञान, उनका तप, हमारे गुरु का ज्ञान, उनका तप पूरे संसार को लाभान्वित कर रहा है। उनकी बातें हमें आज भी याद हैं। उन्होंने कहा था इन पुस्तकों को आप लेकर जाइए, आप पढ़ोगे ऐसा लगेगा कि मैं बोल रहा हूं और तुम सुन रहे हो। साथियों, वैसा ही निरंतर बढ़ रहा है और संस्थान के साथ साथ हम सब भी आगे बढ़ रहे हैं। और कहा गया है कि गुरु को ऐसे गुरु को हम धन्य मनाएं। आओ हम सब मिलकर भावांजलि चढ़ाएं। एक्यूप्रेशर ज्ञान की ज्योति घर घर लेकर जाएंगे। एक्यूप्रेशर ज्ञान की ज्योति घर घर लेकर जाएंगे। गुरु के चिंतन की सुगंध हम घर घर में फैलाएंगे। इसके लिए समय श्रम साधन समय श्रम साधन नियमित दिया करेंगे। यूं सूरज का काम रश्मियां बनकर किया करेंगे। संकल्प दिवस के रूप में सदा इस दिन को याद करेंगे। एक्यूप्रेशर ज्ञान की ज्योति जन जन तक फैलाएंगे। साथियों, अंत में तप किया अनुपम स्वयं, तप किया अनुपम स्वयं, अनुदान जग को दे दिए। हमारे गुरु ने स्वयं तप किया था, रात रात जग करके उन्होंने हमारे लिए ज्ञान अर्पित किया। तप किया अनुपम स्वयं, अनुदान जग को दे दिए। एक्यूप्रेशर चिकित्सा के सब सूत्र सब विज्ञान सम्मत कर दिए। जो ना हो धूमिल युगों तक, जो ना हो धूमिल युगों तक कर दिया ऐसा सृजन। एक्यूप्रेशर साधकों का, एक्यूप्रेशर साधकों का गुरु तुम्हें सत नमन। गुरु तुम्हें सत नमन। हमारे इस अयोध्या के धरती से हमारे गुरु को सत भावांजलि अर्पित है। मैं आपको सादर नमन और प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद रामनारायण जी आपके भावांजलि के लिए। अब हम आगे आमंत्रित करते हैं लखनऊ के कोऑर्डिनेटर अनीता अग्रवाल जी को उनकी भावांजलि के लिए। कृपया 1 मिनट में वक्तव्य पूर्ण करें। मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है। सभी गुरुजनों, वरिष्ठ सदस्यों और साथियों को मेरा नमस्कार। प्रयागराज संस्थान के सर्वकालीन अध्यक्ष श्रद्धेय खेमका जी की आज पहली पुण्यतिथि पर विजयांजलि एक्यूप्रेशर परिवार की तरफ से सादर नमन और पुष्पांजलि अर्पित करती हूँ। टीसीएम और खेमका जी एक दूसरे का पर्याय बन चुके हैं। उन्होंने एक्यूप्रेशर को ज्ञान को बुलंदियों पे पहुंचाया और उस ज्ञान को लिखित रूप में करके सबका मार्गदर्शन कर रहे हैं और करते रहेंगे। मैं और अंजलि जी जब जब ट्रेनिंग पीरियड में इलाहाबाद गए और खेमका जी से मिले तो उनकी शालीनता, स्नेह, व्यवहार एवं ज्ञान के आगे हमारे हाथ स्वयं जुड़कर सिर नतमस्तक हो जाता था, वाणी मुख हो जाती थी और मन केवल ये करता था कि आप बोलते रहें और हम सुनते रहें। तो एक पेशेंट के रूप में मैंने शुरुआत करी थी, लेकिन प्रभावित होकर हम लोग इससे जुड़ते गए
और आगे उनके उस आशीर्वाद से करते गए। अंत में मैं इतना ही कहूंगी, विजयांजलि परिवार आदरणीय खेमका जी के दिखाए मार्ग पर चल सके, यही हम सब की उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनीता जी आपके भावांजलि के लिए। अब हमारे कोऑर्डिनेटर्स की भावांजलि पूर्ण हुई। अब इसके बाद हमारे गेस्ट श्रीमती चंद्रप्रभा जो अमेरिका से जुड़ी हैं, उनकी भावांजलि के लिए आमंत्रित करते हैं श्रीमती चंद्रप्रभा जी को। धन्यवाद अनिल जी। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अर्थात उस महान गुरु को अभिवादन जिसने उस अवस्था का साक्षात्कार करना संभव किया जो पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, सभी जीवित और मृत्यु में। आज मैं एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान एस्पस प्रयागराज को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने मुझे परम पूज्य स्वर्गीय श्री माता प्रसाद खेमका जी को की पुण्यतिथि पर बोलने का ये सुअवसर प्रदान किया। स्वर्गीय श्री खेमका सर से मेरी मुलाकात 1998 कोलकाता में जब मैं क्लास 11 में थी एवं 2002 जयपुर में जब मैं कॉलेज में थी तब हुई थी। मुझे उनका सभी के साथ आत्मीयता से मुस्कुराते हुए मिलना हमेशा याद रहेगा। वो सभी को समान दृष्टि से देखते थे। उनके पास आया हुआ शायद ही ऐसा कोई मरीज होगा जो उनके हाथ लगाने के बाद ठीक ना हुआ हो। उनका कम शब्दों में कविताओं के रूप में पढ़ाना सचमुच अद्वितीय था। उनके व्यक्तित्व में ऐसा तेज था जो न सिर्फ उनके साथ रहने वालों को अपितु जो उनके बारे में सुनते थे सभी को प्रकाश में कर जाता था। उन्होंने ट्रेडिशनल चाइनीज मेरिडियन TCM के क्षेत्र में जो रिसर्च वर्क किया वो शायद ही कोई कर पाता। वो ज्ञान रूपी सागर थे जिसमें हम सब जितने गोते लगाएं वह कम है। वो हमेशा कुछ ना कुछ नया कॉन्सेप्ट इजाद कर ही लिया करते थे और फिर पूरी तन्मयता के साथ सभी को बताने के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। मेरी परम पिता परमेश्वर से विनती है वो हम सभी के दिलों में रहें, हमारा मार्गदर्शन करें एवं हम सब मिलकर उनके सपने each one reach one, each one treat one, each one teach one को साकार कर सकें। खेमका सर को भावांजलि देते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देती हूँ एवं आप सभी का आज इस संकल्प दिवस पर अभिनंदन करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रप्रभा जी। अब अगले भावांजलि के लिए श्री PP जौहरी सर जो खेमका सर के परम मित्र थे और इनकम टैक्स से रिटायर्ड थे, उन्होंने संदेश भेजा है, वो मैं पढ़ के सुनाता हूँ। ये भारतवर्ष की पुण्य भूमि व तपोभूमि हमारे ऋषियों और मुनियों की पवित्र भूमि है। इन्होंने अपने पुण्य व तप से ज्ञान अर्जित करके मानव समाज के कल्याण के लिए कार्य किया है। इन्हीं ऋषियों में से एक हमारे गुरु माता प्रसाद खेमका जी थे। संत कबीर जी ने कहा है कि गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो यह है हमारे हिंदू समाज और संस्कृति में गुरु की महिमा। और ऐसे थे हमारे आदरणीय गुरु श्री खेमका जी। उन्होंने समाज सेवा के लिए अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में अपनी कर्मठता से एक्यूप्रेशर एक्यूपंक्चर विधि के द्वारा लोगों के असाध्य रोगों का उपचार किया और बिना किसी खर्च के किया, और अपने अथक परिश्रम से एक ऐसे संस्थान की स्थापना की कि उनके जीवन के बाद भी यह सेवा जारी रहे। कुछ लोग उनकी सेवा की भावना से प्रभावित होकर उनके साथ सिर्फ इसलिए बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जुड़े क्योंकि उनके व्यक्तित्व में उन्होंने उन ईश्वरीय गुणों को देखा। बिना किसी निजी स्वार्थ के उन्होंने सिर्फ अपनी कड़ी मेहनत से 25 से ज्यादा पुस्तकों का सृजन किया जो किसी भी एक्यूप्रेशर थेरेपिस्ट के लिए अमूल्य रत्न है। उन्होंने इस पुस्तकों से जो कुछ थोड़ा सा लाभ मिला उससे बिना किसी से कोई भी सहायता लिए और इस सेवा के लिए एक्यूप्रेशर संस्थान बनाया जिसमें ट्रेनिंग की अच्छी सुविधा है। आज गुरुजी शरीर से हमारे साथ नहीं है पर उनकी पुण्य आत्मा आज भी हमारे बीच है और हमें उनके सेवा के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रोत्साहित करती रहती है। उनका आशीर्वाद हम लोगों के साथ बना रहे।
श्री अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में, और उनका आशीर्वाद हमेशा साथ बना रहेगा और यह संस्थान निरंतर और श्री अग्रवाल जी के मार्गदर्शन में उन्नति करता रहेगा। गुरु श्री खेमका जी को हमारा सत सत नमन। तो यह संदेश था श्री पीपी जौहरी सर का। इसके बाद श्री डॉक्टर खेतान जी, वो किसी आवश्यक कार्य की वजह से आमंत्रित थे लेकिन वो नहीं है, उनका भी हम लोग उपस्थिति महसूस करते हैं और उनकी भावांजलि अर्पित करते हैं। आगे इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम आदरणीय खेमका सर के परिवार के सदस्यों में से उनकी पौत्री मिस श्रुति खेमका जी को आमंत्रित करते हैं उनके भाव व्यक्त के लिए। श्रुति खेमका जी को। जी, आप सभी को मेरे और मेरे परिवार की ओर से प्रणाम। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं। बाबा जी चाहते थे कि गरीबों तक पहुंच सके ऐसी चिकित्सा हमारे देश में उभरे। हमने उन्हें इस लक्ष्य की ओर काम करते देखा है। बाबा जी और उनके एक्यूप्रेशर के संस्थान के साथी संघर्ष का अर्थ जानते हैं, लेकिन जब आपका प्रण आपसे भी बड़ा हो तो सच में ईश्वर स्वयं आपके लिए रास्ता बनाने आता है। बाबा जी हर रोगी में ईश्वर देखते थे। रोगी को रोग मुक्त करना ही उनकी प्राथमिकता थी। आज वो नहीं है, पर उनकी ये सोच आप सबके माध्यम से जीवित है। आशा है बाबा जी की प्रेरणा और ईश्वर के आशीर्वाद से हम सब मानवता की सेवा में सूक्ष्म मात्र भी योगदान दे पाएं। धन्यवाद, प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद श्रुति जी आपके अभिव्यक्ति के लिए। अब हम आमंत्रित करते हैं श्रीमती सुमन खेमका, जो खेमका सर की पुत्री हैं, उनकी अभिव्यक्ति के लिए। श्रीमती सुमन खेमका जी। प्रियंका जी प्लीज अनम्यूट टू सुमन खेमका जी। Priyanka ji, please unmute. Ma'am has to unmute from her side, sir. सुमन जी प्लीज अपने तरफ से अनम्यूट करिएगा। प्रियंका जी ने अनम्यूट किया हुआ है। सुमन जी को को होस्ट बना दीजिए तो इजी रहेगा। प्रियंका जी उनका मैसेज आ रहा है। 1 मिनट। हाँ, इस भावांजलि कार्यक्रम में उपस्थित सभी को मेरा सादर प्रणाम। मुझे इसमें मेरे पिता के बारे में 2 शब्द कहने के लिए कहा गया है। क्या कहूँ समझ नहीं आ रहा। 2 शब्दों में उस व्यक्तित्व को समेटना मेरे लिए नामुमकिन है। वह सिर्फ मेरे पिता ही नहीं थे, वह गुरु थे, मार्गदर्शक भी थे। रिश्ता ही कुछ ऐसा रहा है कि पता ही नहीं चला कि कब खाने की चम्मच पकड़ना सिखाते सिखाते उन्होंने हाथों में जिमी पकड़ा दी, कब उनकी लोरियां आध्यात्म और ज्ञान की भाषा में बदल गई। न जाने कब वो नन्ही सी बच्ची जो उनकी उंगली पकड़कर चलना सीख रही थी, एक्यूप्रेशर से लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए उनका हाथ पकड़ के उनके साथ चल पड़ी। अधिकतर लोग उनके एक्यूप्रेशर के इन 25 वर्षों के सफर को ही जानते हैं।
कहते हैं ना कि कोई ना कोई गुण या अवगुण किसी में भी रातों रात नहीं आता। लोगों की मदद करना, उन्हें लाभ पहुंचाना सदा से ही उनके स्वभाव में था। चाहे कॉलेज के दिनों में अपने आसपास के बच्चों को फ्री में पढ़ाना हो या बाद में होम्योपैथी की डिटेल में पढ़ाई करके पूरे मोहल्ले में फ्री दवाइयां बांटनी हो, सब कुछ उन्होंने निस्वार्थ भाव से किया। निजी जिंदगी में उन्होंने हम भाई बहनों को सदा यही सिखाया कि रोज कुछ अच्छा करो, ताकि जब परमात्मा हमसे हमारे कर्मों का हिसाब मांगे तो हमें नजरें ना चुरानी पड़े। अनगिनत बातें हैं, अनगिनत यादें हैं, कहना मुश्किल है। मैं एक्यूप्रेशर संस्थान के पूरे परिवार को अपने पूरे खेमका परिवार की तरफ से हार्दिक आभार देती हूँ, जिन्होंने इस मुश्किल महामारी की घड़ी में भी पापा के जन जन तक एक्यूप्रेशर का लाभ पहुंचाने के सपने को डिजिटली पूरा किया। हम आभारी हैं अग्रवाल अंकल के, जिन्होंने सिर्फ पापा के सपने को बिखरने से ही नहीं बचाया, बल्कि उनके पूरे परिवार को भी सुख दुख में सदैव एक पिता की तरह संभाला। निवेदन करती हूँ अंकल से कि भविष्य में भी आप अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। एक बार फिर से अंत में सबका हृदय से आभार। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सुमन जी आपके भाव्यांजलि के लिए। अब हम आमंत्रित करते हैं संस्थान के आदरणीय अध्यक्ष श्री जेपी अग्रवाल सर को उनकी भावांजलि के लिए। आदरणीय श्री जेपी अग्रवाल सर। इस सभा में उपस्थित सभी को मेरा नमन, कोटिशय नमन। ये संकल्प प्रारंभ हुआ था उनके निर्वाण के पश्चात, और मैं ये कह सकता हूं कि वो बोधमयम ज्ञानमयम मर्मदेव खेमका जी की नेत्र ज्योति ही हमारा विजन है। उन्होंने, मैं ये मानता ही नहीं कि हमारे मध्य नहीं, उनकी नेत्र ज्योति ही हमारा विजन है। उनकी श्रवण शक्ति ही सबके गूंज रही, उनकी प्रज्ञा ही संस्थान की विरासत है। शाश्वत स्वरूप सजित साहित्य के 24 खंडों को, और हमने जो संकल्प लिया था हमारे शोध प्रकोष्ठ ने, मैं आज आपको उस संकल्प का प्रतिफल आपको समर्पित करता हूं। और आप हमारे मध्य हैं, रहेंगे। हमारे शोध प्रकोष्ठ में, जो कि आज भी अदृश्य रूप में ही खेमका जी की पद चिन्हों पे उनके निर्देशों से, मुझे याद आता है कि उनके भौतिक शरीर के त्याग के पूर्व ही हमारे रिसर्च प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष तारुल जी ने उनसे मिलकर निर्देश प्राप्त किए थे। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस एक वर्ष में टीसीएम का मैनुअल नंबर 4, मैनुअल नंबर 5, सिंगल पॉइंट बुक नंबर 7, ट्रेटाइज 14, 19 और 12 का ये पुस्तकें आंग्ल भाषा में रूपांतरण, कुल मिलाकर 6 किताबें एक साल में, और आंग्ल भाषा में ये पूरे वैश्विक प्रसार के लिए प्रस्तुत की गई। और आगे भी हम उस संकल्प को, मुझे जो सूची प्राप्त हुई है कि टीसीएम हैंडबुक 3 हमें हिसाब देना होगा अगले पुण्यतिथि पे, वो मैं अपना प्रस्ताव और अपने संस्थान का संकल्प आपके सामने रखा। केस मैनुअल नंबर 6, 7, 8, ट्रेटाइज 6, 8, 16, 17 और 20, इतनी पुस्तकें निर्माणाधीन है।
तो हम कैसे मान सकते हैं कि वो हमारे मध्य नहीं? समय बहुत हो चुका है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि मार्च में जब लॉकडाउन हुआ तो कुछ थोड़ी सी निराशा थी, लेकिन वो मेरी श्रवण शक्ति, उन्होंने कुछ कान में कहा, वो मार्ग दिखाया, और 10 अप्रैल से हमने ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रारंभ किया। और मैं ये बता सकता हूं कि जो सफलता पूरे विश्व में फैलाने के लिए मिली, उस परमात्मा की परम शक्ति आदरणीय खेमका जी हमें निरंतर देते रहे। लेवल 1 के पूर्व जब ये प्रारंभ हुआ तो लेवल 1 में मैंने पुनः वो सारी ट्रेटाइज खोली, और मैं रोज सुबह 3 बजे से 5 बजे के मध्य उनसे निर्देश प्राप्त करता रहा, और उसकी सफलता आप सबके सामने। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि ट्रेटाइज और चाइनीज वांग्मय पर आपने शोध करके हमें दिया, और हमने चारों तरफ विश्व में चारों तरफ फैलाया संस्थान में। पूरी हमारी टीम ने दिन रात अहर्निश कार्य करके, तो ये विरासत जन जन तक गई, और जो उनका सपना था कि पूरे विश्व में इसका प्रचार प्रसार हो, तो मैं कह सकता हूं कि लॉकडाउन ने इस वैश्विक महामारी में जो हमें प्राप्त हुआ है, इस 2020 की प्राथमिकताएं हेल्थ और हेल्थ थी। मुझे ये आपको सूचित करते हुए गर्व की अनुभूति हो रही कि ना जाने कितने ही लोगों को आपने आय का साधन दिया। चारों तरफ एक्यूप्रेशर की ऑनलाइन क्लासेस हुई, लेकिन संस्थान की ओर से भी जो आपका संकल्प था, अप्रैल से लेकर अभी तक हमारे कर्मठ कार्यकर्ता जो नहीं आ सके, मोर देन 100, उनको घर बैठे 25 तारीख से 30 के बीच उनको प्रसाद मिलता रहा। और हमारे 20-25 साथियों ने भी जो मेहनत की, और उन्हीं का प्रसाद था कि हमारे जितने भी लायबिलिटीज थी, अगर आप उसका आकलन करेंगे तो जीवन में हमने कभी भी साधारण रूप में इतनी सफलताएं प्राप्त नहीं की। ऑनलाइन टीचिंग, ऑनलाइन ट्रीटमेंट एंड ऑनलाइन रिसर्च, ये तीनों विंग बिल्कुल पूरे विश्व में चारों तरफ, और ये सब आपका प्रताप। ये मैं बहुत परेशान था कि ये इतनी, भले ही हम 500 पेशेंट को देखते हैं, लेकिन जब तक जन जन तक ये नहीं जाएगा और देश के कोने कोने तक, एक हमारी ऑनलाइन एक में 2500 थे, और लेवल 1, 2, 3 में 1000 से 1300 के मध्य थे, और बिल्कुल कम से कम शुल्क के साथ। और जो उपलब्धियां हुई, मैं आपको साष्टांग प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। आप हमारे मध्य हैं, रहेंगे। हम पुनः संस्थान की ओर से आपको अगले संकल्प दिवस पर पूरा लेखा जोखा देंगे। जो जो आपने सपने देखे थे, हमारे साथियों ने उसे पूरे करने का संकल्प किया है। अंत में मैं ये भी बताना चाहूंगा कि मई में हमने ये सोचा था कि अब करस्पॉन्डेंस कोर्स और कैंपस कोर्स कैसे चलेगा। ऑनलाइन के 12 चैनल्स बने, 6 हिंदी के और 6 अंग्रेजी के। सेमेस्टर 1 to 6 ऐसा कनेक्टिविटी हुई, ऐसी जुड़ाव हुआ, ऐसा आपका आशीष मिला कि सभी कोऑर्डिनेटर, सभी स्टूडेंट्स ने कहा भूत होना भविष्य। और पूरा नेशनल चैनल बना, जो कि हमारे टीचर्स केवल मुख्यालय के नहीं थे, कॉलेज के नहीं थे, स्थानीय नहीं थे। और मुझे ये लगा कि हमारे सभी साथी जो पूरे परिधि में हैं, देश के कोने कोने में, वो हमसे ज्यादा अपडेटेड, हमसे ज्यादा सजग, और आपका ज्ञान उन्होंने हमसे ज्यादा प्राप्त किया।
मैं उन सबको साधुवाद देता हूँ और इस संकल्प दिवस के लिए आयोजित करने के लिए मैं आभार व्यक्त करता हूँ। और परमपिता परमेश्वर तथा आदरणीय खेमका जी जो कि मर्मदाब चिकित्सा मर्मदाब देव का स्वरूप हमने जीते जी देखा था और आज भी विस्मय होते जा रहे हैं पूरे विश्व में। आपको सादर नमन साष्टांग बहुत बहुत सभी को मेरा आभार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अग्रवाल सर आपके भावांजलि के लिए, आपके उद्बोधन के लिए जो सभी के लिए प्रेरक है। अब आज के इस कार्यक्रम का समापन भी खेमका सर की ही पंक्तियां ज्ञान कलश से। फूल से लगी पंखुड़ी को हवा नहीं उड़ा पाती, टूटी पंखुड़ी अपने को हवा से नहीं बचा पाती। सहस्र दल का यह संस्थान कमल है, पंखुड़ियां हैं हम सब इसकी, पंखुड़ी जुड़ी जब तक कमल से तब तक शोभा है हम सब की। पंखुड़ी कमल से टूट जब जाती, सूख कर वो मुरझा जाती। शर्मा कर सूखी पत्ती है कहती, मैं कभी थी इसकी थाती। मत भेद हो पर मन भेद न करना, कमल के साथ जुड़े रहना। कमल के साथ तुम सहस्रार हो, यही महको और खिले रहना। सेवा तुम्हारी शोभा है, महकना तुम्हारा है स्वभाव। आए थे तुम सेवक बनकर, सिकवा करते है अधिकारों का अभाव। आए थे तुम हरि भजन को, ओटन लगे कपास। आए थे तुम देने को, अब हो लेने का करते प्रयास। फूल से लगी पंखुड़ी को हवा नहीं उड़ा पाती और सहस्र दल का यह संस्थान कमल है, तब तक शोभा है हम सबकी। तो यह संस्थान सहस्र दल का कमल है और हम सब इसकी शोभा हैं। हम सब इससे जुड़े रहें और संस्थान को आगे बढ़ाएं। इन्हीं के साथ आज के इस कार्यक्रम का हम आदरणीय अग्रवाल सर से आज्ञा लेकर के इसका समापन करते हैं। सभी को पूरी तरीके से मेरा आभार व्यक्त करते हुए और मेरे खेमका जी के परिवार के सदस्यों को और संस्थान की ओर से सभी सदस्यों की ओर से मैं मौन रूप में ये कहना चाहता हूँ कि सदैव संस्थान आपका है, आपके साथ रहेगा और इसमें कभी भी आप इस समय कभी भी किसी भी प्रकार से परेशान ना हो, क्योंकि उनकी ऊर्जा हम सभी को प्राप्त हो। विश्व बंधुत्व का जो उन्होंने सपना देखा था और आप तो और सभी तो सब अपने। उन्होंने रोगियों को जब अपना और भगवान माना तो उनके सभी घर के सदस्य तो पूरे संस्थान के परिवार के सदस्य हैं। आप जहां भी देश और विदेश में जाएंगे हमेशा उनको पाएंगे और हमारे साथी सदैव वही स्नेह देंगे जो खेमका जी ने विरासत के रूप में उनको अनंत राशि ज्ञान और अनंत ऐसी संपदा दी है जो कि अक्षुण्ण है, कभी नष्ट नहीं हो सकती। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। और आज इस भावांजलि कार्यक्रम में आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज इस कार्यक्रम का समापन होता है। सभी को नमस्कार। प्रियंका जी आज का सेशन ऑफ कर दीजिए।